Hi everyone. So this is another program in the most important Python programs for computer science board exam series. So इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर हम CSV फाइल में से डिलीशन करेंगे. सो डिलीशन आपको बाइनरी फाइल से भी आ सकता है, CSV फाइल से भी आ सकता है एंड सिमिलर वे वी कैन गेट अपडेशन. सो अपडेशन एंड डिलीशन दोनों में एक चीज कॉमन है आपके पास कि डायरेक्टली आप फाइल से डिलीट या अपडेट नहीं कर सकते. यहाँ पर आपको एक टेम्परेरी फाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है. सो वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ एन फाइल जिसके अंदर हम अपने कंटेंट को टेम्परेरीली राइट कराएंगे. तो आप उस कंसेप्ट को पहले तो समझेंगे कि डिलीशन देखो होती कैसे है. आपके पास एक फाइल है, उसके अंदर यू हैव सर्टेन रिकॉर्ड्स. जैसे ये आप क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे देख रहे हो. इसके अंदर मेरे पास क्लॉक्स की डिटेल्स हैं जिसमें क्लॉक आईडी, क्लॉक नेम, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस एंड ऑल सब कुछ है. ठीक है, ये हम इंसर्ट भी कराएंगे. अब मेरे पास फाइल के अंदर ये है, अब मुझे उसमें से एक क्लॉक को डिलीट करना है. सो डिलीशन डायरेक्टली नहीं होती, हम यहाँ पर एक टेम्परेरी फाइल का हेल्प लेते हैं. जैसे कि मान लो आपके पास एक बाउल है. अब उस बाउल के अंदर आपके पास रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल कलर के मार्बल्स है. मैं आपको कहती हूँ कि आप पर्पल कलर वाले मार्बल्स को डिलीट कर दो. ठीक है, अब यहाँ पर सिचुएशन ये है, जो हमारा लॉजिक ये है कि हम पर्पल वालों को छोड़ के बाकी सारे मार्बल्स को एक अलग बाउल में डाल देते हैं. ठीक है, सो पर्पल वाले कम है, राइट. मेरे पास रेड, ग्रीन, ब्लू बहुत सारे कलर्स हैं. पर्पल वाले मार्बल्स मान लो 4 होंगे, लेकिन दूसरे कलर्स वाले मेरे पास 20-25 है. सो इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द पर्पल वंस. तो हम क्या करते हैं कि जो इजी दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, उनको आप सीधे दूसरे बाउल में शिफ्ट करते जाओ. जब आपके हाथ में पर्पल आएगा तो उसको आप शिफ्ट नहीं करोगे, है ना. तो आपने क्या किया, बाकी सबको दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिया, पर्पल वालों को वहीं रहने दिया. एंड नाउ माय न्यू बाउल इज द वन जिसके अंदर मेरे पास पर्पल को छोड़ के बाकी सारे मार्बल्स हैं. तो एक तरह से पर्पल वाला डिलीट हो गया, है ना. वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है उसको छोड़कर बाकी के रिकॉर्ड्स को हम कॉपी करा देंगे दूसरी फाइल में. सो जिसे आपने डिलीट करना है उसे छोड़कर बाकी सबको दूसरी फाइल में कॉपी करा दो और फिर उस फाइल का नाम बदल के ओरिजिनल फाइल का नाम कर दो. सो दैट इज इट, दैट्स हाउ डिलीशन इज डन. और अपडेशन के केस में उस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करा के राइट कराएंगे. बस इतना सा लॉजिक है. तो चलिए लिखते हैं कोड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर हियर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, सो यहाँ पर आपको एक फाइल बनानी है जिसका नाम होगा watch.csv. ठीक है, जिसके अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है वो क्लॉक्स के बारे में स्टोर हो रहा है. क्लॉक आईडी, क्लॉक नेम, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड प्राइस. ठीक है, सीएसवी फाइल है. तो हम सबसे पहले इंपोर्ट सीएसवी करेंगे. दो फंक्शंस हमें बनाने के लिए बोला गया है. एक इंसर्ट, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा क्योंकि इसमें दो फंक्शंस हैं. To accept details of clock from the user and stores it in a CSV file named watch.csv. Each record contains ID, name, year, and price. Okay. Then function takes details of all the clocks and stores them in file in one go. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबको इनपुट करके एक ही बार में राइट कराना है. Then delete में कह रहा है कि एक clock ID को accept करो. Removes the record with given clock ID from the watch file. If not found, then it should show a relevant message. Before removing the record, it should print the record getting removed. So let's start coding for this. ठीक है, सो हम यहाँ पर इसका कोड लिखना शुरू करते हैं. एंड हमें क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू इंपोर्ट CSV. ठीक है, सो हमने क्या किया, इंपोर्ट CSV. CSV स्मॉल में लिखोगे, इंपोर्ट भी स्मॉल में है. डेफ बनाया, इंसर्ट, रिसीव हम कुछ नहीं कर रहे तो एम्प्टी राउंड ब्रैकेट्स एंड देन यू हैव द कोलन इन फ्रंट ऑफ इट. इसमें आपको फाइल ओपन करनी है, आप फाइल ओपन कर सकते हो. फाइल का नाम है watch.csv. यू कैन ओपन इन अपेंड मोड ताकि पिछली क्लॉक्स भी रहे और अप वाली क्लॉक भी आप ऐड कर सको. ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि आप कितनी क्लॉक्स एक बार में ऐड कर रहे हो. तो अगर आप मल्टीपल कर रहे हो तो आप पहले पूछ लोगे हाउ मेनी क्लॉक्स आर देयर और फिर राइट रोज की हेल्प से हम उसको राइट कराएंगे. अगर हम एक टाइम पे एक ही को राइट कर रहे हैं तो हम सीधे यहाँ पर पूछ सकते हैं आईडी. तो मैंने यहाँ पे लिया CID इज इक्वल टू इनपुट और यूजर से पूछ लिया एंटर क्लॉक ID and then we have name. So input, enter name, then you take year. So input, enter year of manufacturer. एक चीज और थी हमारे पास,
that was price. So you will ask for the price. ठीक है, यहाँ पर आपको इंट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक टेक्स्ट फाइल के अंदर ही राइट कर रहे हैं. CSV इज अ टेक्स्ट फाइल ओनली. सो आप इंट में कन्वर्ट भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो वी कैन जस्ट राइट लाइक दिस. डेटा के अंदर आपने इसको एज अ लिस्ट ले लिया. सो आई हैव CID, C नेम, ईयर एंड प्राइस. तो ये मेरी लिस्ट बन गई. अब CSV फाइल में राइट करने के लिए हमें पहले राइटर बनाना पड़ता है. मैंने क्या लिखा? CW इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर. ब्रैकेट में अपनी फाइल का नाम दे दिया जो कि F हमने यहाँ लिया था. So CW is equal to CSV dot writer F, and then you will use CW dot write row, और ब्रैकेट में आपने अपना लिस्ट को पास कर दिया. राइट करने के बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे. दैट दैट्स हाउ यू परफॉर्म इंसर्ट ऑपरेशन. ठीक है. अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल राइट करानी है तो आप पहले यूजर से पूछते. क्या पूछते? एंटर द नंबर ऑफ क्लॉक्स टू बी एडेड. वो मैं n में ले लेती, फिर एक लूप लगा देती फॉर i इन द रेंज n. ठीक है. और फिर आप एक एक करके सेम तरीके से इनपुट कराते, बट आपको एक और लिस्ट लेनी पड़ती बाहर, क्लॉक्स. ठीक है. और उसमें आप इस डेटा वाली लिस्ट को अपेंड कराते जाते. लूप के बाहर आकर आपको लिखना पड़ता है राइट रोज, और फिर ब्रैकेट में क्लॉक्स वाली लिस्ट पास करते हैं. सो आप ये आंसर जो मैं बोल रही हूँ इसको ट्राई कर सकते हो, एंड यू कैन सेंड मी द आंसर सो दैट आई कैन चेक वेदर यू हैव डन इट करेक्ट और नॉट. ठीक है. तो आप उसको लिखिए और मुझे भेजिए. चाहे आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो, ऐप में चैट पे भेज सकते हो, वेयर एवर यू फील. ठीक है. अब हमारे पास दूसरा काम जो है वो है डिलीट. ये देखो हम कैसे करेंगे. सो हमने बनाया डिलीट. ठीक है. डिलीट में आपने यूजर से पूछ लिया कि भाई बताओ किसको डिलीट करना है, कौन सी क्लॉक को डिलीट करना है. सो इनपुट, एंटर द क्लॉक ID टू बी डिलीटेड. ठीक है. ये आपने यहाँ पे इनपुट करा लिया. अब क्या करना है आपको? अब आपको फाइल ओपन करनी है. आप विद से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है. सो विद ओपन वॉच डॉट CSV एज F. तो ये तो हमने ओपन कर ही ली. रीडर चाहिए आपको, CSV डॉट रीडर F. इसके साथ साथ मैंने एक और फाइल लिया, G इज इक्वल टू ओपन temp डॉट CSV, और मैंने इसको राइट मोड में खोला क्योंकि मुझे खाली फाइल चाहिए. आई वांट अ ब्लैंक फाइल. फिर मैंने इसका राइटर क्रिएट कर लिया, CSV डॉट राइटर, क्योंकि CSV फाइल में रीड और राइट सिर्फ रीडर और राइटर की हेल्प से ही होता है. ठीक है. ये सब एक ही लाइन में आएंगे. मेरे पास इधर स्पेस कम है तो मैं थोड़ा इधर को लिख रही हूँ, बट दे ऑल हैव टू बी इन द सेम लाइन, इंडेंटेड विद इन विद. अब इसके बाद आपने लगाया लूप फॉर डेटा इन CR. इससे क्या होगा? एक एक करके क्लॉक का रिकॉर्ड रीड होगा. पहले फर्स्ट क्लॉक का रिकॉर्ड आएगा, फिर सेकंड क्लॉक का रिकॉर्ड आएगा, फिर थर्ड का आएगा. आपको चेक करना है कि उसका ID मैच करता है या नहीं. सो इफ डेटा 0 इज इक्वल टू CID, दैट मीन्स मैच कर गया. दिस इज द वन विच यू हैव टू डिलीट. इसको आपने राइट नहीं कराना है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आपको प्रिंट कराना है कि आप किसको डिलीट कर रहे हो. आपने यहाँ पर लिख दिया डिलीटिंग कॉमा डेटा. सो वो प्रिंट हो जाएगा. एल्स अगर मैच नहीं करता तो CW डॉट राइट रो से मैंने उसको राइट करा दिया, लेकिन वो राइट कौन सी फाइल में हुआ? G में. तो अब इस लूप के अंदर हमने क्या किया कि अगर CID मैच करता है, दैट मीन्स इट इज द रिकॉर्ड विच आई हैव टू डिलीट. सो दिस इज द रिकॉर्ड विच आई हैव टू डिलीट. तो मैंने प्रिंट करा दिया डिलीटिंग, एंड देन मैंने उसका डेटा प्रिंट करा दिया. अगर वो मैच नहीं करता तो मैंने सिंपली उसको दूसरी फाइल में राइट करा दिया. दिस इज व्हाट दे टोल्ड अस टू डू. ठीक है, जो हम कर रहे हैं. सो ये हमने यहाँ पर करा दिया. अब इसके बाद बात आती है इस चीज में कि लूप से जब आप बाहर आ जाओगे तो क्या करोगे. सो लूप से बाहर आके आपको एक तो उसने ये बोला है कि प्रिंट कराओ, कि अगर नहीं मिला तो आपको ये भी प्रिंट करना है कि इट वाज नॉट फाउंड. और दूसरा जो हमें मैंडेटरी काम करना है वो ये करना है कि हमें फाइल्स के नाम बदलने हैं. ठीक है. तो हम यहाँ पर एक बूलियन वेरिएबल ले सकते हैं ऊपर यहाँ पर, जैसे कि आप फाउंड में इनिशियली फॉल्स डाल लो कि नहीं मिला. लेकिन जब आप ये प्रिंट कर रहे हो, इसी जगह पर आप एक स्टेटमेंट में ये भी लिख दोगे कि फाउंड इज ट्रू, कि मिल गया. अब आप फॉर के बाहर आकर चेक करोगे. इफ फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, अगर तो नहीं मिला तो हम प्रिंट कर देंगे नो क्लॉक
found. Else, अगर मिला तो आपको एक और यहाँ पर यूज करना पड़ेगा OS मॉड्यूल, और आपको ऊपर यहाँ पर import OS भी करना पड़ेगा. सो import CSV के साथ साथ import OS भी करना पड़ेगा. एंड आई हैव टू राइट OS डॉट रिमूव, जो मेरे पास ओरिजिनल फाइल है watch.csv, उसको मैं रिमूव कर दूंगी. ठीक है. और ये जो कोड है ये आप विद के बाहर लिखो, ताकि आपकी जो फाइल है वो अपने आप बंद हो गई हो, और जी को आप क्लोज कर सकते हो. सो जी को आप खुद से क्लोज कर दोगे, एफ तो अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि विद से जो फाइल ओपन होती है वो अपने आप क्लोज हो जाती है. तो हमने वॉच डॉट CSV को रिमूव कर दिया. इसी के नीचे लाइन आएगी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट इज रीनेम. OS डॉट रीनेम. रीनेम में हम क्या करेंगे, temp डॉट CSV विल बी द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट. सेकेंड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा आपका watch डॉट CSV. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि जो ओरिजिनल watch डॉट CSV थी उसको आप डिलीट कर रहे हो. तो ओरिजिनल वॉच डॉट सीएसवी को हमने डिलीट कर दिया, और उसकी जगह पर जो टेम्प डॉट सीएसवी है उसका नाम बदलकर वॉच डॉट सीएसवी कर दिया. अब उस फाइल के अंदर सिर्फ वही रिकॉर्ड्स है जो बचने चाहिए थे आफ्टर द डिलीशन. सो दैट इज हाउ डिलीशन इज परफॉर्म्ड इन बाइनरी फाइल्स एज वेल एज सीएसवी फाइल्स. कम चांसेस होते हैं कि पेपर में अपडेट या डिलीट का क्वेश्चन आ जाए, पर अगर आ जाए और अगर आपने ये ना पढ़ा हो तो आप किसी भी हालत में कर ही नहीं पाओगे. ठीक है. सो इसलिए ये आना बहुत जरूरी है, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आपको सिर्फ कॉपी कराना है. ठीक है. सो अपडेट होता तो इसमें क्या चेंज हो जाता है कि जहां पर मैच हो रहा है वहां पे हम सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं कि डिलीटिंग, इसकी जगह पर आप उससे न्यू इन्फॉर्मेशन पूछ लेते और न्यू इन्फॉर्मेशन को राइट करा देते. बाकी सारा का सारा कोड एग्जैक्टली सेम रहता. ठीक है. मैंने ये चीजें, ये जो डिलीशन अपडेशन है, ये पूरी जो डिटेल प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको एग्जांपल्स देके अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे डिलीशन और अपडेशन बाइनरी फाइल में और CSV फाइल में होती है. सो इफ यू वांट यू कैन वॉच द वन शॉट्स ऑन बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल. और अभी हम लाइव क्लासेस तो कर ही रहे हैं. तो आज हमारी क्लास है टेक्स्ट फाइल्स की. सो वी आर गोइंग टू डू फाइल हैंडलिंग लाइव ऑन द चैनल. सो इट इज बीइंग डन. तो अगर आप ये वीडियो आज ही देख रहे हो जब अपलोड हो रही है, तो यू कैन अटेंड द लाइव क्लासेस एज वेल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन मच डीप वे. अदरवाइज रिकॉर्डेड वीडियोस तो आपको मिल ही जाएंगी, आप उसमें देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो. बाकी इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे है. अगर आपको समझ में नहीं आया है या आप चाहते हो कि मैं ऐसे एक दो क्वेश्चंस और बाइनरी और CSV फाइल के आपको सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन अपडेशन डिलीशन के बेसिस पे कराऊं, so do write in the comments below and I'll happy to provide you with that. So that is it for this video. वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. फ्री सब्सक्रिप्शन होती है, कुछ पे नहीं करना होता, जस्ट एक बटन प्रेस करना है. इट माइट बी नथिंग फॉर यू बट इट इज अ लॉट फॉर द यूट्यूबर जो आपके लिए कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, बिकॉज इट गिव्स यू इमेंस प्लेजर व्हेन यू सी योर सब्सक्राइबर्स इंक्रीजिंग. So do subscribe the channel and I'll see you in the next video with another program. Bye for now.